हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्दर डिस्कशंस इन कंपनी लॉ सेक्शन 61, 64 एंड अबाउट बोनस शेयर्स सेक्शन 63, राइट। सबसे पहले सेक्शन 61 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। बेसिकली अगर आपने अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम पढ़ा था, राइट, तो वहां अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, जब हम ये सेक्शंस पढ़ रहे थे 12, 13 सारे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वहां सबसे पहली लैंग्वेज जो लिखी आई थी वो आई थी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। यानी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ओरिजिनली जो सेक्शन है उसमें पहली ही वर्डिंग क्या थी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। क्यों ऐसा था? क्योंकि जब हम सेक्शन 13 पढ़ रहे थे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, बेसिकली वहां पे आपने प्लेस क्लॉज का अल्टरेशन पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टरेशन पढ़ा था, नेम क्लॉज का अल्टरेशन पढ़ा था, लेकिन कैपिटल क्लॉज नहीं पढ़ा था। और वहां उसी समय हमने डिस्कस किया था सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 लिखा है। और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 61 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन 1, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वो अपनी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ अल्टर तक कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन हो। द फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी प्रोविजन इन द आर्टिकल। सेकंड, कंपनी अल्टर करेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रीजन कैपिटल क्लॉज इज देयर इन मेमोरेंडम, बाय पासिंग व्हाट? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। जब सेक्शन साइलेंट हो तो क्या पास करना है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करनी होती है तो सेक्शन स्पीकिंग होता है, सेक्शन कुछ ना बोले तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करके आप मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज अल्टर कर सकते हो इफ देयर इज प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, राइट। अब अल्टरेशन किस प्रकार का हो सकता है? तो आप देखें, ये ए से लेके ई तक के 5 अल्टरेशंस बताए हैं। पहला है इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। एक कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी इज इन नीड ऑफ मोर फंड्स, तो 10 लाख के बाद इन्होंने 2 लाख से और ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाई तो 12 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हो गए, तो इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसी का रिवर्स अगर आप देखेंगे तो ई क्लॉज में है कैंसिल अनइश्यूड शेयर कैपिटल। लेट अस सपोज एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस 10 लाख में से इन्होंने इश्यू कर रखे हैं 8 लाख और 2 लाख शेयर्स अभी तक अनइश्यूड है, तो कंपनी इस अनइश्यूड शेयर कैपिटल को कैंसिल कर सकती है अंडर क्लॉज ई। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कैंसिल अनइश्यूड शेयर कैपिटल। आगे देखें, कंसोलिडेट शेयर्स इनटू लार्जर अमाउंट। आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है अकाउंट्स में, 10-10 वाले 10 शेयर्स को जोड़ दो तो कंसोलिडेशन हो गया इनटू लार्जर अमाउंट, राइट। लेकिन अगर कंसोलिडेशन करने से वोटिंग पावर चेंज हो गया तो ट्रिब्यूनल की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। जैसे जरूरी नहीं है हर किसी व्यक्ति के पास 10-10 के बंडल्स हों शेयर्स के, राइट। तो ऐसे केस में हो सकता है वोटिंग पावर पे कुछ प्रभाव पड़े और अगर वोटिंग पावर चेंज हो रहा है तो फिर ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इस कंसोलिडेशन, मैंने बताया ए का रिवर्स ई में है तो बी का रिवर्स डी में है। कंसोलिडेशन का उल्टा है सब डिवीजन। सब डिवीजन ऑफ शेयर इनटू स्मॉलर अमाउंट शेयर। यानी एक कंपनी है जिसकी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए का एक शेयर, तो कंपनी उसको सब डिवाइड कर रही है 10-10 रुपए के 10 शेयर में, राइट। तो ए में क्या था? ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाओ। ई इसका उल्टा, अनइश्यूड शेयर कैपिटल को कैंसिल करो। बी, कंसोलिडेट करो शेयर्स को इन अ शेयर ऑफ अ लार्जर अमाउंट, 10-10 की फेस वैल्यू वाले 10 शेयर्स मिला के 100 का एक शेयर बनाना, सब डिवीजन, राइट। और सी जो है इसमें 2 बातें कवर्ड हैं, दोनों के रिवर्स हैं, कन्वर्टिंग द शेयर इनटू स्टॉक और रिकन्वर्टिंग द स्टॉक इनटू शेयर्स। मैंने आपको बताया था स्टॉक और शेयर्स में अंतर होता है बच्चों। जब आप शेयर का एक बंडल बना लें, राइट, और आप बोलें कि इस बंडल को ही खरीदना बेचना है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टॉक। कंसोलिडेशन और स्टॉक अलग चीज है। 10-10 वाले 10 शेयर्स को मिला के एक शेयर बनाया तो कंसोलिडेशन, लेकिन स्टॉक में 10 रुपए वाले 10 शेयर्स ही रहेंगे, बस उनका बंच जो है हमने बना लिया है। खरीदेंगे एक साथ 10 शेयर्स, बेचेंगे मेंबर्स एक साथ 10 शेयर्स। 2, 4, 8 शेयर्स ऐसे सेल नहीं करेंगे, तो उन्होंने 10 का एक बंडल बना दिया, राइट। उस बंडल को ही खरीदना बेचना है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में
आप देखें अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सबसेक्शन 1 में हो रहा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अपनी शेयर कैपिटल अल्टर कर सकती है यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान हो, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करनी होगी। अल्टरेशन के प्रकार सेक्शन खुद बता रहा है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना पहला, राइट। आखिरी वाला पॉइंट कैंसिल करना अनइश्यूड शेयर कैपिटल को। बी पॉइंट ने बोला कंसोलिडेट करो, डी ने बोला सब डिवीजन करो, और सी बोल रहा है कन्वर्टिंग द शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्टिंग द स्टॉक इनटू शेयर्स। ये सब अल्टरेशन कहलाएंगे जिसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। अब यहां पे ई क्लॉज में कैंसिल लिखा हुआ है और सबसेक्शन 2 इसी बात पे फोकस कर रहा है कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट सेम एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो है सेक्शन 66। सेक्शन 66 के अंदर आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ेंगे जिसमें कोर्ट की भी परमिशन लगती है, लेंथी प्रोसीजर है, राइट। तो कैंसिलेशन में क्या है, जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी 10 लाख शेयर्स, मैंने क्या बताया 2 लाख अभी तक इशू ही नहीं किए, सिर्फ 8 लाख इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर्स हैं। तो ऐसे केस में बच्चों जो 2 लाख अभी तक पब्लिक को इशू ही नहीं किए हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो वो पॉइंट नंबर ई में आ जाएगा, राइट। सो दैट इज सबसेक्शन 2 की कैंसिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिडक्शन। रिडक्शन के लिए सेक्शन 66 में अलग प्रोविजंस दे रखे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बच्चों, सेक्शन 61 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी आप सेक्शन 61 पढ़ो उसके कंटिन्यूएशन में हमेशा सेक्शन 64 पढ़ो। तो आप देखें मैंने 61 के बाद सेक्शन 64 लिखा है। 64 क्या है कि जब भी कंपनी शेयर कैपिटल को अल्टर करेगी एज पर सेक्शन 61, तो ऐसे केस में उसे रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देनी होती है SH7 फॉर्म में। इज इट राइट? सो व्हाट इज दैट? सेक्शन 64, नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मामला क्या है, कंपनी क्या कर रही है, 3 ट्रांजेक्शन कर रही है, राइट। अब ये 3 ट्रांजेक्शन क्या है? 3 ट्रांजेक्शन, पहला अल्टर कर रही है अपनी कैपिटल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 का सबसेक्शन 1 यहां पे पड़ा, 5 बातें आ गई ऑटोमेटिकली, यानी इस ए पॉइंट के अंदर 5 बातें लिखी हुई है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना, ऑथोराइज शेयर अनइश्यूड को कैंसिल करना, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, कन्वर्टिंग शेयर इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर, ये सब एक लॉस में कवर हो गया। अल्टरिंग शेयर कैपिटल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 61। आगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के आदेशानुसार कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए और ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ गई, सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल है जिसके अंदर हम राइट ऑफर भी पढ़ेंगे। ये हमारे आगे के वीडियो लेक्चर्स में आएगा। जैसे रिडक्शन मैंने बताया हमने नहीं पढ़ा है, रिडक्शन 66 था, आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत। उसमें एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करवा देती है, राइट। तो उसकी भी इंटीमेशन देना है आरसी को। आगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना, तो 3 ट्रांजेक्शन हो गई। कंपनी क्या कर रही है, सेक्शन 61 में ये 5 में से कोई अल्टरेशन करे तो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करे तो, और गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करे जिससे ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाए, तो इन 3 बातों की इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी? आरसी को देनी पड़ेगी। इसकी क्या देनी है बच्चों? इंटीमेशन। किसको कंपनी इंटीमेशन देगी? आरसी को। कितने दिन के अंदर देना है? विद इन 30 डेज। कितने दिन में देना है? 30 डेज। कौन से फॉर्म में? SH7 फॉर्मेट में। फॉर्म कौन सा है? SH7। तो कंपनी जब अपनी शेयर कैपिटल अल्टर करे अंडर 61, 62 में गवर्नमेंट के आदेशानुसार इंक्रीज करे ऑथराइज शेयर कैपिटल, रिडम्पशन करे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, 3 ट्रांजेक्शंस। तो 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी जो है वो आरसी को इंटीमेशन देगी, राइट, SH7 फॉर्म में। और इस इंटीमेशन के साथ साथ जो दूसरी चीज देनी है वो देना है अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी, राइट। अब आगे, अगर कंपनी जो है वो डिफॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी आरसी से फाइल नहीं कर रहे हैं,
तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विथ फाइन। फाइन कितना है? 1000 रुपए प्रतिदिन, 1000 पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपए। इज इट राइट? सो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस अगर आप आरसी से इंटीमेशन फाइल नहीं करते हैं। तो बच्चों सेक्शन 61 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल था, 64 उसी का कंटिन्यूएशन था, राइट? दैट इज फाइलिंग द इंटीमेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल विथ आरसी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 which is about issue of bonus shares. Section 63 issue of bonus shares. So पहली बात सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि कंपनी जो है वो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकती है आउट ऑफ 3 सोर्सेस है। तो कंपनी जो है वो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। 2 बातें याद रखनी है हमें। पहली बात, कभी भी बोनस शेयर्स जो हम इशू करेंगे वो पार्टली पेड नहीं हो सकते। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, क्योंकि आप देखें सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज में क्या लिखा है, कंपनी क्या इशू करेगी? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन मेंबर्स को आप बोनस शेयर्स इशू करेंगे उन मेंबर्स के शेयर्स भी फुल्ली पेड होने चाहिए। यानी जो बोनस शेयर इशू करो वो फुल्ली पेड, जिनको बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उनके भी शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, राइट? चलिए, अब सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? कंपनी बोनस शेयर्स कहां से इशू कर सकती है? पहला, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, जो फ्री रिजर्व्स पड़े वहां से बोनस शेयर्स इशू कर दो। आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आप याद करें मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन पढ़ाया था, तो वहां पे बायबैक के साथ बोनस दोनों जगह था। तो बोनस शेयर्स आप इशू कर सकते हैं आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तीसरा, सीआरआर, मैंने आपको बैलेंस शीट इफेक्ट बताया था उस दिन जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ रहे थे, राइट? तो व्हेनेवर सीआरआर इज क्रिएटेड, सीआरआर का सिर्फ एक ही उपयोग होता है, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, राइट? चल, तो सीआरआर में से बोनस शेयर्स दे सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हो, फ्री रिजर्व से दे सकते हो, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? कंपनी ने असेट्स को रिवैल्यू किया, असेट साइड बढ़ गई, तो लायबिलिटी साइड में क्या किया? रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया, बैलेंस शीट टेली। रिवैल्यूएशन रिजर्व को कैपिटलाइज करके कभी भी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड टू इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ कैपिटलाइजिंग व्हाट? इट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, नॉट अलाउड, ठीक? अब सबसेक्शन 1 के बाद आगे आते हैं हम सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 जो है ये हमें बताता है कंडीशंस फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, राइट? तो क्या कंडीशंस है बोनस शेयर्स की? देयर मस्ट बी प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के आर्टिकल में प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। करना है तो आर्टिकल को अल्टर करो, उसमें प्रोविजन इंसर्ट करो और फिर ही आर्टिकल को क्या करो, फिर ही क्या करो? बोनस शेयर्स इशू करो। तो पहली बात, देयर मस्ट बी प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। दूसरी बात, व्हाट अ कंपनी कैन डू, बोर्ड कैन डू। हर कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का माइंड है। तो बोर्ड जो है वो रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि हम बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं। फिर मेंबर्स की मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास की जाएगी इस बात के लिए कि बोनस शेयर्स इशू किए जाएं, राइट? तो 3 बातें, प्रोविजन हो आर्टिकल में, बोर्ड रिकमेंड करे, मेंबर्स ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से इसको अप्रूव करें, देन कंपनी जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए इन द रीपेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज। स्टैट्यूटरी ड्यूज एम्प्लॉइज के क्या होते हैं?
तो एम्प्लॉइज को हम बोनस देते हैं तो बोनस एक्ट लगता है, ग्रेचुटी देते हैं तो ग्रेचुटी एक्ट लगता है, और पीएफ में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो प्रोविडेंट फंड एक्ट भी है। तो स्टेचू विधान के तहत जो एम्प्लॉइज को पेमेंट देना है, जैसे बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ, इनके पेमेंट में अगर कंपनी डिफॉल्टर है तो भी बोनस शेयर्स नहीं दे सकती, राइट। तो कंपनी अगर डिफॉल्टर हो किस किस चीज के, डिवेंचर्स के रिडम्पशन के लिए, डिपॉजिट्स के रिडम्पशन के लिए, या डेट सिक्योरिटीज को पे ऑफ करने के लिए, इवन इनका इंटरेस्ट, राइट, स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज, इनके पेमेंट में अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती जब तक कि डिफॉल्ट सही न कर दिया जाए, राइट। आगे बोनस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को दिए जाएंगे जिनके शेयर्स फुल्ली पेड है, और अगर उनके शेयर्स फुल्ली पेड नहीं पार्टली पेड हैं तो पहले उनसे कॉल मनी बुलाओ, उनके शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो, फिर उनको बोनस शेयर्स इशू करना। मैंने पहले बता दिया था, उन्हीं मेंबर्स को बोनस इशू होंगे जिनके शेयर्स फुल्ली पेड हैं, फुल्ली पेड नहीं है तो कॉल मनी बुलाओ, पार्टली पेड से फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो। और जो बोनस शेयर्स हैं वो भी कौन से होते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ही इशू होते हैं, कभी भी पार्टली पेड बोनस शेयर्स नहीं इशू होंगे। आगे सीजी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को और सेटिस्फाइड करना होगा, सीजी के रूल्स, राइट। आगे सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि कंपनी कभी भी ऐसे बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती जो इन ल्यू ऑफ डिविडेंड हो। इन ल्यू ऑफ डिविडेंड का मतलब कंपनी ने अंडर सेक्शन 123 डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब कंपनी को लगा डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो फिर मनी देनी पड़ेगी, काइंड में तो डिविडेंड देते नहीं है, कैश में देते हैं। तो अब ऐसे केस में कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब कंपनी को लग रहा है नहीं यार फाइनेंशियल क्रंच है, डिविडेंड नहीं देना है हमको, तो कंपनी क्या कर रही है, इन ल्यू ऑफ दैट डिविडेंड बोनस देना चाहती है, बोनस शेयर्स, तो नॉट अलाउड, राइट। तो बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड, राइट बच्चों। सो सेक्शन 61 इट वाज, देन सेक्शन 64 उसी का कंटिन्यूएशन, और यहां पे सेक्शन 63 इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट बच्चों। तो यहां तक का डिस्कशन जो है उसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लें, कॉपी सब लोग कंप्लीट करें, राइट। आपको आगे काम में आएगी, कॉपी बहुत इजीली याद हो जाता है यदि हम कॉपी में सब लिख लेते हैं, राइट बच्चों। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, थैंक यू।